अमेरिका का सबसे लेटेस्ट, एकदम हाईटेक, सबसे महंगा लड़ाकू विमान F-35 फिर एक बार तकनीकी खामी के कारण सुर्खियों में है। ताजा मामला जापान का है, जहां ब्रिटेन की सेना में शामिल एक अमेरिकी F-35B स्टेल्थ फाइटर ने रविवार को संडे को इमरजेंसी लैंडिंग की। जापान के कागोशिमा प्रांत के एक हवाई अड्डे पर विमान में अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण उसको उतारना पड़ा, लैंड कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि यह विमान ट्रेनिंग मिशन पर था और ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ तैनात था। इस घटना ने एक बार फिर से F-35 की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो ये कोई पहला मौका नहीं है। करीब 2 महीने पहले भी एक ब्रिटिश F-35B को टेक्निकल स्नैग यानी तकनीकी खामी के कारण केरल के कोचीन एयरपोर्ट पर आपात इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। वो विमान कई हफ्तों तक वहीं खड़ा रहा, उड़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी टीम को लाने में लंबा वक्त लगा। उसकी एक कमी को दूर करने में, उसको दुरुस्त करने में काफी वक्त लग गया। तब भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में F-35 की तकनीकी जटिलताओं और रखरखाव पर भारी लागत की चर्चा हुई थी कि आखिर ये सफेद हाथी क्यों साबित होता जा रहा है। एक तो इतना महंगा और दूसरा उसको मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा महंगा होता है, और दूसरी बात ये भी है कि उसके अंदर लगातार कई दिक्कतें आ रही हैं। और पिछले दिनों अमेरिका में F-35 क्रैश भी कर गया था। अब जापान की घटना के बाद सवाल यह है कि जिस विमान को अमेरिका अपने स्टार प्रोडक्ट के रूप में पेश करता है, क्या वो सच में भरोसे के लायक है? क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? क्या भारत इस विमान को खरीदे? वैसे भारत की तरफ से पहले ही बोइंग की जो डील है उसको कैंसिल कर दिया गया, और टैरिफ का जो द्वंद्व इस वक्त जो जंग चल रही है भारत और अमेरिका के बीच, फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं है कि भारत F-35 को खरीदने पर जरा भी विचार करेगा, खासकर तब जब अमेरिका इसे भारत को बेचने की कोशिश में लगा है। अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि भारत F-35 स्टेल्थ फाइटर खरीदे, लेकिन भारतीय वायुसेना इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, और इसके पीछे वजह भी साफ है। इस विमान की अत्यधिक रखरखाव लागत, बार बार तकनीकी खराबी और लॉजिस्टिक सपोर्ट में देरी। भारत पहले ही सुखोई, राफेल और स्वदेशी तेजस के मिश्रण पर काम कर रहा है, और उसकी प्राथमिकता स्वदेशी एम का AMCA प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। ऐसे में एक नया प्लेटफॉर्म खरीदना जो लगातार तकनीकी खामियों की वजह से चर्चा में हो, ना तो रणनीतिक रूप से फायदेमंद है और ना ही आर्थिक रूप से। आपसे हम चाहेंगे कि कमेंट करके बताइए कि भारत को F-35 की डील को साइन करना चाहिए या फिर Su-57 के लिए रूस के साथ जाना चाहिए। लेकिन ट्रंप साहब, भारत को यह विमान नहीं चाहिए, भारत को अमेरिका के F-35 नहीं चाहिए। हम अपना बंदोबस्त अपने आप कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की टीम ने भारत को कई बार इस विमान को बेचने का ऑफर दिया, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इसमें दिलचस्पी जरा भी नहीं दिखाई। जापान और केरल की घटनाएं दिखाती हैं कि यह विमान भले ही कागज पर स्टेल्थ डिजाइन, हाईटेक एवियोनिक्स और मल्टी रोल क्षमता के साथ 5th जनरेशन की क्षमता रखता हो, यह शानदार हो, लेकिन जमीनी हकीकत में इसकी ऑपरेशनल उपलब्धता और विश्वसनीयता लगातार सवालों के घेरे में है। तो ट्रंप साहब, अगर आपका स्टार प्लेन बार बार रनवे पर खड़ा रह जा रहा है, बिस्तर पर आ गया है, ICU में पहुंच गया है, तो भारत उसे रनवे पर उतारने से पहले डील को नो डील में बदल देगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।